हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग कर्व के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और इसमें जो हमने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन लिया है एलिप्स। एलिप्स को ड्रॉ करने के दो मेन तरीके हैं। पहला मेथड है एसेंट्रिसिटी मेथड और दूसरा मेथड है कंसेंट्रिक सर्किल मेथड। एसेंट्रिसिटी मेथड्स में हमारे पास दो डेटा रहते हैं, एक तो फोकस का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और दूसरा एसेंट्रिसिटी वैल्यू दी रही होती है। और दूसरी यदि हम मेथड देखें तो कंसेंट्रिक सर्किल मेथड है, उसमें हमें दो सर्किल दिए रहते हैं, एक का डायमीटर बड़ा होता है जैसे एलिप्स के लिए उसका जो बड़ा डायमीटर है वो मेजर एक्सिस होता है और दूसरा सर्किल होता है उसका डायमीटर छोटा होता है। तो एलिप्स के लिए उस सर्किल का जो छोटा डायमीटर है वो माइनर एक्सिस होता है। इन दोनों के एस्पेक्ट में हम जो है एलिप्स को ड्रॉ करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे जो पहली मेथड्स है उस पहली मेथड्स के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ड्रॉ एन एलिप्स व्हेन डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स इज 60 mm एंड एसेंट्रिसिटी इज 2/3। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया क्या है। जो वैल्यू दी हुई है उसको पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पे एसेंट्रिसिटी दी हुई है और इस एसेंट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी हमें दी हुई है इसकी वैल्यू 2/3 दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसेंट्रिसिटी। और अब हम ये जो एसेंट्रिसिटी दी हुई है इस एसेंट्रिसिटी को पहले तो हम समझेंगे कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो एसेंट्रिसिटी एक फिजिकली डिस्टेंस का रेशियो है जो कि एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में मार्क की जाती है। जैसे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो किसी वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए ड्रॉ की हुई है। ये जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मेन रेफरेंस लाइन होती है और इसी के रिस्पेक्ट में ही हम इस एलिप्स को ड्रॉ करते हैं। ये हम इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। सिमिलरली ये एक्सिस है तो इसका नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे एक्सिस। अब ये एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में दिए हैं उनको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो जो पहला पॉइंट्स है वो है हमारा सी पॉइंट्स होता है जो कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ये अब हम देखेंगे ये डायरेक्ट्रिक्स पर ये जो पॉइंट सी है यहाँ से फोकस का डिस्टेंस इस एक्सिस पे जो भी आता है जो दिया है उसको हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो दिया है, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस वो 60 mm दिया है, ये क्वेश्चन में है। तो अब यहाँ से हम स्केल से डायरेक्ट्रिक्स से 60 mm एक्सिस पर मार्क मेजर करेंगे और इस जहाँ पे भी वो डिस्टेंस आ रहा है उसको मार्क कर देंगे एफ से। ये जो है हमने यहाँ पे एफ से मार्क कर दिया, तो ये हमारा कहलाएगा फोकस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, ये क्वेश्चन में वैल्यू ये सी और एफ के बीच में ही यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे। तो ये जो सी और एफ के सेंटर में एक पॉइंट और दिया है वर्टेक्स। तो ये जो एसेंट्रिसिटी होती है, ये एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये जो वैल्यू है एसेंट्रिसिटी की वैल्यू को यहाँ पे फार्मूले के फॉर्म में हम यहाँ लिखेंगे। तो फार्मूले के फॉर्म में इस तरीके से ये लिखी जाएगी वैल्यू तो ये फार्मूले के फॉर्म में होगी डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स पॉइंट फ्रॉम फोकस
अपॉन डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। सो ये जो रेशियो है, ये रेशियो इसेंट्रिसिटी कहलाता है। अब हम इस रेशियो का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस वैल्यू को यहाँ डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस डायग्राम पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पॉइंट और चाहिए, जो है वर्टेक्स पॉइंट्स। सो जो वर्टेक्स पॉइंट्स है, वर्टेक्स पॉइंट्स हम अब यहाँ पे मार्क करेंगे। तो वर्टेक्स पॉइंट्स के लिए जो हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी है, वो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई है 2/3। तो इस 2/3 के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस और फोकस वर्टेक्स पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक के डिस्टेंस को यहाँ पे मार्क करें। तो मान लीजिए V हमारा बीच में है, C और F के बीच में है, तो हमारा रिलेशन के अकॉर्डिंग में VF अपॉन VC। यहाँ पर हम देखेंगे जो VF और VC V पॉइंट है, वो C और F के बीच में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि VF प्लस VC इक्वल टू CF हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है, ये दी हुई है हमें 60 mm। अब इस 60 mm में यदि हम इसका रेशियो निकालते हैं तो 2/3 यानी 5 हो रहा है। तो 5 के रिस्पेक्ट में 60 का जो एक यूनिट होगा, वो 12 mm का एक यूनिट होगा। अब 12 mm में VF 2 पार्ट्स है और जो VC है वो 3 पार्ट्स है। तो VF 2 पार्ट्स का 24 हो जाएगा और VC 3 पार्ट्स का 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे C और F के बीच में V पॉइंट लेंगे और ये जो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस C से लेके V तक 36 मार्क कर दिया हमने और V से लेके F तक 24 मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद हम यहाँ पे एक ये वर्टिकल लाइन खींच देंगे, इसको लिख देंगे वर्टेक्स पॉइंट्स। अब इस वर्टिकल पॉइंट पर या हमें वर्टेक्स लाइन पर इसका जो है एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये हमारा पॉइंट P पॉइंट होगा। इस P पॉइंट को इस तरीके से, इसका जो डिस्टेंस है V से F तक डिस्टेंस रहेगा और इसको हम P से डिनोटेड कर देंगे। ये जो P पॉइंट है, हमारा जो आर्क है, इसी से होता हुआ जाएगा। यहाँ पे हम ये इसका डायमेंशंस मार्क कर देंगे, मेजरमेंट लिख देंगे। इस तरीके से ये एरो हेड हो गए और ये 24 और यहाँ पे ये एरो हेड और ये 36। तो इस तरीके से हमने ये डायमेंशंस मार्क करने के बाद हम देखेंगे जो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे F है तो F को हम फोकस पॉइंट्स बोलते हैं, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे फोकस पॉइंट। दूसरा हमारा है V पॉइंट है, V को हम वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे वर्टेक्स पॉइंट्स। और जो C है, C को हम डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट बोलते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स हम इसको मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हम इलिप्स को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इलिप्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, C से P की ओर जाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे 2H पेंसिल से। इस तरीके से ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसको और एक्सटेंड कर देंगे ये। अब इसके बाद दूसरी जो हमारी प्रोसेस होगी, दूसरी प्रोसेस में
ये जो हमारी एक्सिस लाइन है, इस एक्सिस लाइन पे इक्वली डिस्टेंस मार्क करना है। और इक्वली डिस्टेंस मार्क करने के लिए हम इस प्रकार से इक्वली डिस्टेंस, जो कि वर्टेक्स से फोकस पॉइंट तक के डिस्टेंस से थोड़ा सा कम होगा, ये इस तरीके से इक्वली डिस्टेंस हम ऐसे ये मार्क कर देंगे। ये देखिए, ये हमने एक्सेस पे इक्वली डिस्टेंस मार्क कर दिए। अब इक्वली डिस्टेंस मार्क करने के बाद ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, इनकी हम नंबरिंग कर दें। पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमने ये मार्क कर दी। अब इसके बाद मिनी ड्रॉप्टर की हेल्प से इन्हीं पॉइंटों पे हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जो कि एक्सिस लाइन से ऊपर और नीचे दोनों साइड बराबर रहेंगी। साथ ही ऊपर की जो लाइन है, उस लाइन ऊपर पे जो इंक्लाइंड लाइन हमने खींची थी, जो पी और सी थी, उस पे ये इंटरसेक्ट करेगी या उसको क्रॉस करेगी। इस तरीके से हमें वर्टिकल्स लाइन खींचना है। ध्यान रखना है, जो हम ये लाइन खींच रहे हैं एकदम परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें एरर नहीं होना चाहिए। यदि आप इसमें थोड़ी सी भी एरर रखते हैं तो आपका एलिप्स प्रॉपरली नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे ये जो वर्टिकल्स लाइन हमने ड्रॉ की हुई हैं और इंक्लाइन लाइन पे जहाँ पे भी काट रही हैं, इन के जो पॉइंट्स हैं, नीचे से इन पॉइंट को ऊपर रेफरेंस में हम दे देंगे। तो जैसे 0 का P0 हो गया, 1 का P1 हो गया, 2 का P2 हो गया, 3 का P3 हो गया, 4 का P4 हो जाएगा, 5 का P5, 6 का P6, 7 का P7। यहाँ पर एलिप्स के आर्क के पॉइंटों को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में ये जो हमने वर्टिकल लाइन खींची हुई है एक्सिस पर, इस हर एक वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस जो P पॉइंट तक है, इंक्लाइंड लाइन तक है, उस डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। और मेजर करने के बाद फोकस को सेंटर मान के उसी लाइन को पर हम फोकस को सेंटर मानकर उसी लाइन पर हम उस डिस्टेंस को मार्क कर देते हैं। और फिर हमें जो पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट हमारा एलिप्स का पॉइंट होता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एलिप्स के पॉइंट को फाइंड आउट करने। तो देखिए, अब जैसा कि मैंने बताया, हमने ये प्रकार ले लिया है। इस प्रकार की हेल्प से अब हम जो वर्टेक्स लाइन से उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे और फोकस पे रखेंगे और उसी डिस्टेंस के बराबर ये मार्क कर देंगे। अब दूसरी जो लाइन है, 1 लाइन है, इसका डिस्टेंस P तक मेजर करेंगे और फोकस पे रखेंगे। उसी 1 लाइन को ये ऊपर नीचे इस तरीके से हम काट देंगे। अब लाइन 2 है, इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे P पॉइंट तक, फोकस पे रखेंगे और ये काट देंगे। अब लाइन 3 ले लेंगे हम, इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे एक्सिस से और ये फोकस पे रख के इस तरीके से ये काटेंगे। ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट है लाइन 4 है। लाइन 4 को डिस्टेंस मेजर किया हमने, फोकस पे रखा और ये हमने इस तरीके से काट दिया। सिमिलरली 5th और ये, इसके बाद 6, ये 6 हो गया। इसके बाद 7, ये 7 हो गया। अब
और रिमेनिंग जो पॉइंट्स हमने रह गए हैं उनको और हम इस तरीके से मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए ये लाइन है, इसको और हमने ड्रॉ कर दिया। देखेंगे ये डिस्टेंस मेजर किया, मेजर करने के बाद ये फोकस पे रखेंगे हम। पहले इसकी पॉइंट को नाम दे देंगे, P8 हो गया। अब इसको हम फोकस पे रखेंगे। डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया है, दोबारा देख लेते हैं। ये डिस्टेंस मेजर कर लिया हमने, और डिस्टेंस मेजर करने के बाद ये देखिए ये यहाँ पे एक्सिस के लाइन पे नहीं कट पा रहा है, एक्सिस पे आ रहा है। तो हम देखेंगे कि ये हम जो इलिप्स रहेगा वो हमारा इस एक्सिस तक आएगा इसका। तो हम इसके सेंटर में एक लाइन और डाल देंगे, क्योंकि वो लाइन हमारी कट नहीं रही है, इसलिए हम के बीच में एक छोटी लाइन, छोटे डिस्टेंस से एक लाइन और हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, खींच देंगे। और खींचने के बाद फिर एक नया डिस्टेंस जो मिलेगा वो डिस्टेंस हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद फिर उस लाइन पे ऐसा काटेंगे। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक्यूरेट पॉइंट मिले। चाहते तो नहीं भी करते, लेकिन हमें एक्यूरेट पॉइंट चाहिए है बीच का, इसलिए हमने ये इस तरीके से एक लाइन और बीच में ड्रॉ की थी। अब ये जो हमारे कटिंग पॉइंट्स आए हैं उनको हम हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट करने के बाद फिर इस तरीके से सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर लेंगे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से इन सारे पॉइंटों को मिलाएंगे, जो पॉइंट हमारे इंटरसेक्ट हुए हैं, कटे हुए हैं। तो इस तरीके से पहले तो हम ये हाईलाइट कर लें सारे पॉइंट्स। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको मिलाएंगे। उससे पहले पॉइंटों के नंबर दे देंगे हम यहाँ पे P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, इस तरीके से P5 डैश, P6 डैश, P7 डैश, P8 डैश, P9 डैश। ठीक है, यहाँ पे हो जाए P7 डबल डैश। इस तरीके से सारे पॉइंटों के हम नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास फ्रेंच कर्व है। इस फ्रेंच कर्व की हेल्प से अब हम ये जो पॉइंट्स आए हुए हैं इन पॉइंट को मार्क करेंगे, इनको मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए हमें देखना है कि फ्रेंच कर्व में कम से कम 3 से 4 पॉइंट मिलना चाहिए। यदि 3 से 4 पॉइंट मिल रहे हैं तो आप उस कर्व को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रेंच कर्व को चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मिल रहे हैं हमारे, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमने जो सेट इस डायरेक्शन में लिया है वही सेट हमारा उस डायरेक्शन में भी मिलेगा। तो हम इस सेट को पहले हम इसको पेंसिल से इस तरीके से मिला देंगे, चेक करेंगे कि यदि ये हमारा सही आ रहा है तो फिर हम HB पेंसिल से, डार्क पेंसिल से इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा सही आ रहा है यार। अब हम इसको ये मिलाने के, सेट करने के बाद ये हम इसको इस तरीके से हमारा पूरी तरह से सेट हो गया है। सेट होने के बाद देखिए इसको हमने मिला दिया। अब हम सेम इस साइड में देखेंगे, ये फ्रेम हमारा मिल गया है, ये मिला देंगे। और यहाँ पे भी ये 3 कर्व यूज करेंगे जो इस साइज को जो है कवर करेगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये सेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे मेन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।
ए। इस तरीके से अब ये हमारा एलिप्स ड्रॉ हो गया। अब इस एलिप्स के ऊपर दो अलग से जो लाइन है वो ड्रॉ करने के लिए आती हैं, जो इस क्वेश्चन में नहीं दी हैं, लेकिन फिर भी हम उसको ड्रॉ करना सीखेंगे। एक तो होता है टेंजेंट और एक होता है नॉर्मल। सो टेंजेंट का मतलब होता है इस टाइप की लाइन जो कि किसी आर्क के एक पॉइंट से जाती हो, सिर्फ सिंगल पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है। तो इस टाइप की जो लाइन होती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे अभी हमने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया टी पॉइंट। अब इस टी पॉइंट पे यदि हमें एलिप्स के ऊपर टेंजेंट खींचना है तो हम कैसे खींचेंगे? तो इसके लिए प्रोसेस ये है कि जो हमने ये टी पॉइंट लिया है, इस टी पॉइंट से एफ की ओर एक लाइन हम खींच देंगे। ये इस तरीके से टी और एफ के बीच में एक लाइन खींचेंगे। फिर एफ से 90 डिग्री पर, एफ से 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे जो कि डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेगी। ये इस तरीके से, ये है डायरेक्ट्रिक्स पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये 90 डिग्री लाइन है, उस पॉइंट को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास ओ पॉइंट है। अब इस ओ पॉइंट से टी की ओर, ओ से टी को यदि हम मिलाते हैं तो जो हमें लाइन मिलेगी वो लाइन इस आर्क के लिए टेंजेंट होगी। देखिए अब हम यहाँ पे ओ से टी को मिला रहे हैं, तो ये देखिए ये जो लाइन है ओ से टी की लाइन, ये हमारी टेंजेंट लाइन है जो कि आर्क के एक सिंगल पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे टेंजेंट। अब दूसरी जो लाइन है वो है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है कि जो आर्क है, आर्क पे वो परपेंडिकुलर हर एक पॉइंट पे उस आर्क की रेडियस यानी सेंटर तक सेंटर को इंटरसेक्ट करेगी, वो लाइन कहलाएगी हमारी नॉर्मल। तो नॉर्मल ये जो है 90 डिग्री लाइन ही हमने ड्रॉ कर दी है, जो कि जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन से 90 डिग्री होगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल लाइन हो गई। तो इस तरीके से एलिप्स पे नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने ड्राइंग शीट पे इसलिए सॉल्व किया है ताकि आप भी वहीं साथ साथ वीडियो देखते जाएं और ड्राइंग शीट पर ड्राइंग इस तरीके से बनाते जाएं। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ पे तुरंत आप रिवाइज करके देखते जाएं और आगे इसको आप बनाते जाइए। इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आप एक बार बनाएंगे, दूसरी बार आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share my video to others your friends. Thank you.